एक पैसेंजर ट्रेन लगातार कानपुर की तरफ अपने रास्ते में आने वाले एक एक स्टेशनों को छोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। इसी पैसेंजर ट्रेन के एक बोगी में एक व्यक्ति ऊपर वाली सीट पर लेटा हुआ था कि अचानक आगे एक स्टेशन आता है और ट्रेन रुकती है। और जैसे ही ट्रेन रुकती है, उसके अंदर जो सामान बेचने वाले, चाय बेचने वाले लोग होते हैं, वो घुस जाते हैं। और ये लोग जब अपना सामान बेचने के लिए चिल्लाने लगते हैं, यह पुरुष अभी सो रहा था और ये इन लोगों की चिल्लाहट सुनकर अचानक से जग जाता है और जग कर अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब वो बैठकर कुछ सोच ही रहा था तो नीचे सीट पर एक महिला बैठी हुई थी। जब वो उसे देखता है तो देखकर हतप्रभ रह जाता है और कुछ देर तक ही उस महिला को देखता रहता है। अब जब वो लगातार उस महिला को देखे ही जा रहा था तो महिला भी उसे देखती है। अब दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों निगाहों के रास्ते एक दूसरे से मानो जन्म जन्म की बातें कर जाते हैं। दरअसल इस बोगी के इस सीट के ऊपरी सीट पर जो पुरुष लेटा हुआ था, उसका नाम था योगेश, और जो नीचे महिला बैठी थी उसका नाम था रागिनी। दोनों आपस में 6 साल पहले पति पत्नी हुआ करते थे, लेकिन कुछ ऐसी दरार उनके रिश्तों में पड़ी कि दोनों देखते देखते एक दूसरे से अलग हो गए। 6 साल पहले दोनों का एक दूसरे से तलाक हो गया। योगेश ने अपनी पत्नी को देखा तो अपनी पत्नी से पूछा, कैसी हो रागिनी, पहचान रही हो? रागिनी अब बिल्कुल वैसी नहीं रह गई थी जैसे वो 6 साल पहले थी। और रागिनी ने एक सस्ती सी दिखने वाली एक साड़ी अपने पल्लू पर डाली और बोली कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? योगेश ने कहा कि मैं भी ठीक हूँ। योगेश अब रागिनी से पूछता है, कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है? तो रागिनी अपने पति योगेश से कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो, आप तो बहुत दुबले हो गए। तो उसका पति योगेश उससे कहता, हाँ तुम भी तो ऐसी नहीं रही, तुम भी तो बिल्कुल दुबली सी हो गई हो। पति योगेश उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो, तुमने शादी नहीं की? तो वो बताती है कि नहीं, मैंने शादी नहीं की। अपने पति योगेश से पूछती है कि तुमने शादी की? तो योगेश बताता है कि नहीं, मैंने भी शादी नहीं की। अब रागिनी उससे पूछती है कि माता जी का क्या हाल है? तो योगेश कहता है, माता जी की तो तबीयत खराब थी, पिछली साल वो गुजर गई, मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। इसको सुनकर रागिनी एक बार शांत हो जाती है। फिर कुछ देर बाद योगेश रागिनी से पूछता है, तुम कहाँ जा रही हो? तो रागिनी कहती है कि मैं अपने बड़े भाई के पास कानपुर किसी काम से जा रही हूँ। अब दोनों काफी देर तक आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और अचानक कानपुर का रेलवे स्टेशन आ जाता है। अब रागिनी यहाँ पर उतर जाती है और जाते जाते योगेश ने उससे पूछा कि तुम कब वापस आओगी? तो उसने कहा कि कल 10 बजे मेरी ट्रेन है, उसी ट्रेन से घर के लिए जाऊंगी। कहकर रागिनी अपने पति योगेश से कहती है कि ठीक है, अब आपको जहाँ जो काम हो उस काम के लिए जाइए, मैं भी अपने बड़े भाई के पास जा रही हूँ। दोनों लोग यानी कि रागिनी अपने बड़े भाई के यहाँ चली जाती है और योगेश का जो कानपुर में काम था उस काम को करने के लिए चला जाता है। अब कुछ ही देर बाद रागिनी अपने भाई के घर पहुंच जाती है, लेकिन वो योगेश के बीच हुई बातों को भुला नहीं पा रही थी। जैसे तैसे रात कटती है, योगेश का भी बुरा हाल था। और अगले दिन की सुबह होती है और धीरे धीरे 10 बजता है। अब योगेश रागिनी से पहले ही प्लेटफार्म पर आ जाता है और 2 टिकट लेता है, एक रागिनी का एक अपना, और रागिनी का इंतजार करना शुरू करता है। 10 बजे ही रागिनी उसे प्लेटफार्म पर दिखती है। वो रागिनी को काफी तेज तेज से आवाज लगाता है। अब रागिनी सीधा अपने 6 साल के तलाकशुदा पति के पास आ जाती है और दोनों बैठकर फिर अपने घर के लिए निकलते हैं और दोनों फिर रास्ते में काफी देर तक बातें करते हैं। अपने पति योगेश से कहती है कि अपना ख्याल रखा करो, बहुत दुबले हो गए हो। तो योगेश कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखा करो, तुम्हें शादी करके लाया था तो तुम देखने में कैसी थी, आज देखो बिल्कुल परेशान सी, बिल्कुल हैरान सी दिखती हो और वास्तव में तुम बहुत ज्यादा दुबली पतली हो गई हो, तुम भी अपना ख्याल रखा करो। अब दोनों आपस में ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मानो उनके बीच कभी किसी प्रकार का कोई मतभेद ही ना रहा हो, किसी प्रकार की कोई झगड़ा ही ना रही हो। तब योगेश रागिनी से कहता है कि तुम आजकल क्या कर रही हो? तो रागिनी बताती है कि मैं अपनी आजीविका चलाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रही हूँ।
जहां से मुझे 10-11 हजार रुपए तनख्वाह मिल जाती है, जिससे मेरा जीवन यापन चल रहा है। तब योगेश कहता है, जब तुमने मेरे नाम कोर्ट में मुकदमा किया था तो कोर्ट ने तुम्हें 30 लाख रुपए देने का फैसला मुझे सुनाया था, तब तुमने वो पैसे क्यों नहीं लिए थे? आखिर तुम इतनी दुबली पतली हो गई हो, फिर इतनी मेहनत नौकरी क्यों कर रही हो? तब वो कहती है कि मैं किसी के दिए हुए पैसे पर पलना नहीं चाहती थी, मैं अपनी कमाई से ही अपना खर्चा चलाना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे 30 लाख रुपए नहीं लिए। तब योगेश भी कहता है कि मैंने अब सारी गंदी आदतें छोड़ दी है, जो मैं शराब का सेवन आए दिन किया करता था, जिसे लेकर हमारी तुम्हारी बहुत ज्यादा झगड़ा तकरार होती थी। ऐसा सारा काम, ऐसी सारी नशा मैंने बिल्कुल छोड़ दी है। तब रागिनी उससे कहती है कि अगर तुमने यही काम पहले कर लिया होता तो शायद आज हम लोग एक साथ होते और तलाक की नौबत ही ना आती। अब दोनों एक दूसरे से बातें करते ही रहते हैं कि इसी बीच रागिनी को जिस स्टेशन पर उतरना था, यानी कि उसके गांव के नजदीक वाला स्टेशन, वो स्टेशन आ जाता है और योगेश रागिनी से कहता है, चलो रागिनी फिर दोबारा मिलेंगे, तुम्हारे गांव का स्टेशन आ गया है। तब रागिनी योगेश से कहती है, नहीं नहीं, मैं इस स्टेशन पर नहीं उतरूंगी। असल में मेरे असली जिंदगी का स्टेशन ये नहीं है, मेरे जिंदगी का असली स्टेशन मेरी ससुराल है जो आगे पड़ती है। ऐसा लग रहा था कि अब रागिनी पूर्ण रूप से अपनी की हुई भूलों से पश्चाताप कर रही थी और वह अब पूरी तरीके से योगेश के साथ जाने के लिए तैयार थी। लिहाजा योगेश भी बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। अब दोनों बीते हुए दिनों की गलतियों का प्रायश्चित करके एक दूसरे से गले लगते हैं और काफी देर तक रोते हैं, और दोनों एक दूसरे की गलतियों का प्रायश्चित करके भुला के एक दूसरे के साथ साथ ही घर जाते हैं और प्यार से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। लोगों की जिंदगी में भी ऐसे बहुत बार मौके आते हैं जब छोटी छोटी सी गलतियां आदमी के पूरे जीवन को तबाह कर कर रख देती हैं। लेकिन इन गलतियों से अगर सीख ली जाए और छोटी छोटी गलतियों का यदि प्रायश्चित किया जाए, में वो सब कुछ पाया जा सकता है जो ईर्ष्या, द्वेष, जलन से नहीं पाया जाता। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप ऐसी छोटी गलतियों को हमेशा इग्नोर करने की कोशिश करें। फिलहाल पूरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं ऐसी एक नई वीडियो के साथ परसों रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।